सभी विद्वान अतिथिगण, परम पूज्य आचार्य डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की जय। आइए हम पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें और भावना भाएं कि जिस तरह यह दीप आपके श्री चरणों में प्रकाशमान हो रहा है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपके पावन आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, हमारा भी अज्ञान दिव्य नष्ट हो, हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और हम भी आत्मोन्नति की ओर प्रशस्त हो सके। इसी पावन भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण ने दीप प्रज्वलन कर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही मैं हमारे बीच उपस्थित विद्वत्गण से अनुरोध कर रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे तीनों अतिथि विद्वानगण पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं डॉक्टर पंकज जी जैन भोपाल को शाल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। माला पहनाकर स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा कि गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। भाई निशान जी। चुलिका सिद्धश्री माता जी से निवेदन कर रहा हूँ, वे मंगलाचरण प्रस्तुत करें। परम पूज्य आचार्य सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य विभव सागर जी महाराज जी की। सरस्वत्या प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवा तस्मान् निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती। श्रीशैवदेवोत्पन्ना भारती विद्या बहु विकासिनी। आइए हम चले कार्यक्रम के अगले चरण की ओर और मैं पूरे विनय भाव के साथ निवेदन कर रहा हूँ,
हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि कर्मयोगी सरस्वती पुत्र डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती साहब से कि कृपया वे आगे के कार्यक्रम को संचालित करें। श्री सुरेंद्र जी भारती साहब जो हमारे बीच बुरहानपुर से उपस्थित हैं। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, बोलिए गुरुवर गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, बोलिए संपूर्ण आचार्य संघ की जय। धर्म प्रेमी महानुभाव, आज यह हम सबका राणापुर वासियों के साथ हम सबका भी परम सौभाग्य है कि गुरुवर आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के संघ सहित दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपने यहाँ ज्ञान वत्सव वर्षायोग 2021 मनाया और जो बढ़ते बढ़ते 22 तक प्रवेश कर गया है, यह राणापुर वालों की भक्ति का परिचायक है कि आज जो वर्षा योग से हम सिद्ध योग की ओर बढ़ गए हैं, निश्चित रूप से इसमें आप सबकी भक्ति भावना और वंदनीय छुट्टिका श्री विस्मिता श्री माता जी और विगम्या श्री माता जी का भी आपके प्रति वात्सल्य इसका परिचायक है। यहाँ हमारे बीच में जिनके पादमूल में हम सब बैठे हैं, ऐसे आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज बहुत अच्छे शब्द शिल्पी हैं, कवि हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं 4 पंक्तियों से ही अपनी बात प्रारंभ करूं। 36 मूल गुणों के धारक, 36 मूल गुणों के धारक आराधक हैं जिनवर के, 36 मूल गुणों के धारक आराधक हैं जिनवर के, संत विरागी बगिया के हैं उठानक हैं दिलवर के। 36 मूल गुणों के धारक आराधक हैं जिनवर के, संत विरागी बगिया के हैं उठानक हैं दिलवर के। नाम विभव सागर पाया है, नाम विभव सागर पाया है, जग विस्मित हो देख रहा, नतमस्तक है सदा भारती, भारत नत हो देख रहा, नतमस्तक है सदा भारती, भारत नत हो देख रहा। जब संत हमारे नगर में पधारते हैं, तब उस समय हमारी जो जमीन है, क्षेत्र है, इसका भाग्य जागता है। इसके जो शुभ परमाणु हैं वो जागृत हो जाते हैं। हमारे अंदर, हमारे हृदयों में जो भक्ति भावना होती है वो जागृत हो जाती है, शुभ भाव जागृत हो जाते हैं। तो इसी को लेकर के 4 पंक्तियां हैं कि संग सहित राणापुर आए, संग सहित राणापुर आए, पूर्व विराजी विस्मित माता। संग सहित राणापुर आए, पूर्व विराजी विस्मित माता, और संग विगम्या करती अर्चन गुरुवर तुम्हो जग के त्राता। संग सहित राणापुर आए, पूर्व विराजी विस्मित माता, संग विगम्या करती अर्चन गुरुवर तुम्हो जग के त्राता। नतमस्तक राणापुर वासी, नतमस्तक राणापुर वासी, नतमस्तक विद्वत समाज है, गुरुवर दें आशीष हमें भी, हम भक्तों की यही आस है, गुरुवर दें आशीष हमें भी, हम भक्तों की यही आस है। आज एक विशेष प्रसंग भी है। पूज्य छुट्टिका श्री विस्मिता श्री माता जी ने जैन विश्वविज्ञान के नाम से एक महाकोश तैयार किया। उसका दोपहर में पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में विमोचन होगा और हम सब उस दुर्लभ कृति के दर्शन करेंगे। आज यह छोटी सी गोष्ठी है,
लेकिन गोष्ठी छोटी सी है, विद्वान 4 विद्वान ही हमने आमंत्रित किए हैं यहाँ। लेकिन विद्वानों के भी जो विद्वान हैं, गुरुओं के भी जो गुरु हैं, ऐसा इतना बड़ा संघ बुरहान राणापुर वासियों के सौभाग्य से यहाँ उपस्थित है। हमें इनका लाभ लेना चाहिए। आज सबसे पहले हम जैन विश्वविज्ञान की अगर चर्चा करें तो भी दोपहर में विशेष चर्चा होगी। मैं पहले जैन शब्द पर ही रुकना चाहता हूं और फिर अपने विद्वानों को हम 2-4-5 मिनट सुनेंगे, क्योंकि हमें चुल्लिका श्री को भी सुनना है और आचार्य श्री के भी वक्तव्य को, उनके प्रवचन को सुनना है, आशीर्वाद उनसे लेना है। कि हम लोग अपने आप को जैन माने। अब आप कहेंगे हम तो जैन नहीं, तो जैन माने इसलिए माने, इसलिए माने क्योंकि आपको जन्म के साथ 45वें दिन जैन बनाया गया है। अन्य समाजों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती। हमारे यहाँ जन्म से जैन होने पर भी हम लोग उसको दीक्षित करते हैं। 45वें दिन बड़े गाजे बाजे के साथ आते हैं, माता और पिता दोनों लेकर के आते हैं। कुछ जगह परंपरा होगी कि पिताजी को घर पे ही बिठा आते हैं, माता जी लेकर के आ जाती हैं और इसके सामने सबसे पहले 3 परिक्रमा करके और उस बच्चे को किसकी शरण में, भगवान जिनेंद्र भगवान की शरण में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मनो तस्मात् कारणं भावेन लक्ष्य जिनेश। क्योंकि जिस पर जिनेंद्र भगवान की कृपा होगी, जो जिनेंद्र भगवान की शरण में आ जाएगा, वही उनका पालनहार बनेगा, पालन कर पाएगा। और उनके जो संस्कार, उनकी जो छवि उस बालक के पहली बार अंकित हो जाएगी, वह जीवन भर उसके लिए सही मार्ग की ओर बढ़ाएगी, सही पथ प्रशस्त कराएगी। जैन बनते ही क्या हो जाता है, हम लोग साहब बन जाते हैं। साहब का मतलब होता है रक्षक। जैन बनते ही आप देखिए कि जब भी कोई जैन का नाम लेता है तो जैन साहब कहता है। साहब का मतलब होता है रक्षक। हम किसके रक्षक हैं? हम प्राणी मात्र के रक्षक हैं, इसलिए जैन हैं। अगर हमारे अंदर से रक्षा भावना नहीं होती तो हम जैन नहीं होते। तो आपके साथ जो साहब शब्द जुड़ा है, वो साहब यूं ही नहीं जुड़ा है, यह आपकी साहबियत बता रहा है, आपके रक्षक बनने को बता रहा है। तो रक्षक जब आप बनते हैं तब अहिंसा धर्म का पालन करने का दूसरे तुरंत वहां किसकी शरण में, हम जिनवाणी की शरण को प्राप्त करते हैं। हम गुरुवार अगर होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो गुरुवार से कानों में उस बच्चे के सबसे पहले नमोकार मंत्र सुनवाते हैं। नमोकार मंत्र जो जीवन भर हमारा पथ प्रदर्शन करता है। हम उस बच्चे को, नादान बच्चे को क्या कहते हैं, अष्टमूल गुण पालितो हम, कि क्या प्रतिज्ञा कराते हैं कि अष्टमूल गुणों का पालन कराएगा। सत्य व्यसन त्यागो हम, सत्य व्यसन का त्याग करता है। परिपालित धर्मो हम, मैं धर्म का पालन करूंगा। 3 प्रतिज्ञाएं, और ये 3 प्रतिज्ञाएं उस बच्चे के बहाने किसको दी जाती हैं कि 9 वर्ष तक, जब तक ये 8 वर्ष तक, जब तक ये योग्य नहीं हो जाए, समझदार नहीं हो जाए, तब तक इन व्रतों का पालन माता पिता आप कराना और उसके बाद उसे याद दिलाना कि ये अपने जीवन में इन व्रतों का पालन करें। हम लोग सहज जैनी नहीं बन गए। हम लोगों की प्रारंभ से दीक्षा इस प्रकार की हुई, जैनत्व की हुई, और इसीलिए कहते हैं जैन नेबोत्तमं वाक्यम, जैन नेबोत्तमं तपाः, जैन एक परो धर्मो, जैन एक परम मतम। कि जैन ही उत्तम वाक्य है, जैन ही उत्तम तप है, जैन धर्म ही उत्तम धर्म है, और जैन ही श्रेष्ठ मत है। तो हम उसे आज विद्वत संगोष्ठी के माध्यम से, हम आचार्य श्री की वाणी के माध्यम से, विष्णुता श्री ने जो लोक की संरचना को आधार बना करके जो इस ग्रंथ की रचना की है, उसके माध्यम से हम क्या चाहते हैं कि हमारे अंदर जो जैनत्व कहीं डगमगा रहा है, कहीं अगर सो रहा है, तो उसे जगाने की आवश्यकता है। मुझे याद आ रहा है परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज, ऐसी ही विद्वत संगोष्ठी थी टीकमगढ़ में, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में, और आप भी संघ सहित उसमें पधारे थे। आपका जो मैं कल डॉक्टर पंकज जी से चर्चा कर रहा था कि पंकज जी ने बताया कि मुझे आचार्य श्री को प्रारंभ से पढ़ने और पढ़ाने का शौक है, अध्ययन अध्यापन का शौक है। जो मूल गुण माने गए हैं, जो विशेष क्रिया मानी गई है साधु की, वह ध्यान और अध्ययन, आप दोनों में पारंगत है।
आप जब शब्दों का आप जब उनके प्रवचन को सुनेंगे तो कैसे एक एक शब्द को जैसे मोती कोई सागर में से खोज के लाता है, ऐसे ही वह एक एक शब्द को खोज करके लाते हैं। और हमारे यहाँ जिनवाणी किस पर आश्रित है? जिनवाणी शब्दों पर आश्रित है, और उन शब्दों में जो गहन अर्थ भरा हुआ है, तो वह जो पार की नजर होती है, वह पार की नजर ही कोई गहन अर्थ वाला शब्द ढूंढ करके ला पाती है। ऐसे आचार्य श्री विभव सागर जी, जिनको शब्द शिल्पी कहते हैं, शब्द शिल्पी जो शब्द पर निर्माण करता है, जो शब्द की साधना करता है। दूसरे वैदिक परंपरा में तो शब्द को ब्रह्म कह दिया गया, और हमारे यहाँ ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को ही सबसे बड़ा ज्ञान माना गया। तो जिनके अंदर ब्रह्मत्व समाया हुआ है, जिनमें अपनी साधना से निश्चित उस शब्द को, उस भाव को पकड़ने की, ग्रहण करने की जिसमें शक्ति है, ऐसे आचार्य विभव सागर जी महाराज को आप अपने बीच में पाकर के अपने आप का सौभाग्य बनाइए, अपने आप को हर्षित अनुभव कीजिए, अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाइए। हम लोग क्या होता है, प्रवचन सुनने की बैठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आफत आ गई, हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। एक बार आप सब लोग, एक हमारे जो ग्रैंड फादर थे, पितामह, दादा, हमारे यहाँ दादा तो पिताजी को बोलते हैं बुंदेलखंड में बब्बा, पापा, वो एक अपना छोटा सा आईना रखते थे अपनी जेब में। अब वो समय हमें समझ में नहीं आया, उस समय तो लगता था कि वो जब साफा बांधते थे तो उसको देखते थे। तो उस समय मूंछों थी उनकी, तो मूंछों पर भी बार बार हाथ फेरते थे, अच्छे चेहरे को ऐसा ऐसा करते थे। उस समय समझ में नहीं आता था कि ये छोटा आईना और इसमें इतना शौक क्यों है। बुढ़ापे में 80-85 वर्ष की उम्र में, 90 वर्ष की उम्र में आज समझ में आ रहा है। हम सबको अपना चेहरा दर्पण में देखते ही रहना चाहिए। हम लोगों को क्यों, हम मुस्कुराना भूल गए हैं। हमारे चेहरे पर हम फोटो खिंचवाने जाते हैं और फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, और हम और रोनी सूरत बना देते हैं। क्यों भाई? हमारे अंदर वह जब तक अंदर से प्रफुल्लितपना नहीं होगा, हर्षपना नहीं होगा, आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देगा। वह खो गई है हंसी, उस हंसी को वापस लाना है। और वो हंसी वापस आती है, कैसे वापस आती है? इन संतों को जब हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि ये सारी सुविधाएं आपकी रखी रह जाती हैं, ये असुविधा में जीने में मजा आता है। हम लोग अभी सुबह अभिषेक करने के लिए प्रातः इंद्रप्रस्थ से और पैदल नंगे पैर चले आ रहे थे, और रास्ते में कांटे चुभ रहे थे, वो कंकड़ चुभ रहे थे, रोड चुभ रहा था। मैंने पंकज जी से कहा, देखो यार कितनी बुरी स्थिति, जेल में बस एक ही बात खराब है कि अगर चप्पल की छूट दे देते तो क्या दिक्कत थी। कम से कम यह भाई भाव है, भाव तो भाई अच्छे बुरे आते ही है ना। तो मेरे दिमाग में भी आया। अब फिर मैंने किसको याद किया? मैंने कहा देखो भाई आचार्य विभव सागर जी महाराज पूरे संघ सहित इसी मार्ग से निकले होंगे। हमारी माता जी हैं जो हारिका माता जी, सुंदिका माता जी, रोज इसी मार्ग से निकलती होंगी, क्या इनको नहीं चुनते होंगे? और तुरंत कि दूसरा एक पगडंडी और है, थोड़े आगे चल करके मिट्टी वाला रास्ता मिला। हमने कहा चलो ठीक है, तो मिट्टी में चलेगा, मिट्टी से जुड़ेगा, उसे दर्द नहीं होगा। हमारी मिट्टी क्या है? हमारा धर्म हमारी मिट्टी है। हम अगर उस मिट्टी से जुड़कर चलेंगे, धर्म से जुड़कर के चलेंगे, तो हमें कष्ट नहीं होगा। हम सुख के रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, डामर वाले, कंक्रीट वाले रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, तो हमारे पैर टूटेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग को समझें, हम विश्व को समझें, हम धर्म को समझें, हम अपनी आकृति को समझें, हम अपने जीवन की मुस्कान को लाएं, हम सुख की अनुभूति करना सीखें, सुख को व्यक्त करना सीखें। तो आज जरूरी है, मैं बात कर रहा था, कुछ आईने में देखिए कि हम मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं। हमारी सूरत रोनी तो नहीं हो गई है, हमारे चेहरे की हवा, चेहरे पर हवाइयां तो नहीं उड़ रही हैं। अगर ये सब हम कर सकते हैं, और यही बताने के लिए संत हमारे बीच में आते हैं, यही बताने के लिए विभव सागर जी महाराज जैसे संघ, विष्णुता श्री माता जी जैसे संघ वही काम करते हैं। और अगर वह प्रसन्नता हमारे चेहरे पर आ जाती है, तो जैन धर्म से को कहा, जैन धर्म सदा बंधु, कि जैन धर्म से बड़ा कोई बंधु नहीं। तो यह जो जैन विश्वविज्ञान कोर्स तैयार किया गया है, राणापुर वासी अपने जीवन भर अपनी सराहना करिए कि आपने एक ऐसा दुर्लभ ग्रंथ इस जमीन पर अगर रख करके लिखा है माता जी ने, तो निश्चित रूप से राणापुर वासियों का भी सौभाग्य, जमीन का भी सौभाग्य। तो वह विश्व की एक नई विभूति आप लोगों को मिलने जा रही है। मैं इसी भाव के साथ
पूज्य माता जी के प्रति भी बहुत बहुमान व्यक्त करता हूँ, सादर इच्छामी निवेदित करता हूँ कि उन्होंने ये दुर्लभ काम किया। और निश्चित रूप से उनकी जो परंपरा है, उस परंपरा से गुरुओं से उन्हें सदा आशीर्वाद मिला और उस आशीर्वाद का यह फल है। और राणापुर वासियों का भी सौभाग्य, हम सबका भी सौभाग्य कि उसे देखने का, पढ़ने का अवसर मिला। मैं इसी भाव के साथ पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु निवेदित करता हूँ। आरिका संघ पूज्य मुनि संघ के प्रति सादर नमोस्तु निवेदित करता हूँ। आरिका संघ के प्रति सादर वंदनामि निवेदित करता हूँ और छुट्टी का वृंद के प्रति सादर इच्छामि निवेदित करता हूँ। यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ विद्या वाचस्पति डॉक्टर शैलेश जी शास्त्री, जो आपके राजस्थान निकटवर्ती राजस्थान में राजपत्रित अधिकारी के रूप में जैन दर्शन के व्याख्याता हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के संयुक्त मंत्री हैं कि वे यहाँ आए और संक्षेप में अपनी बात करें। एक बार करतल ध्वनि से आप इन विद्वान का सम्मान। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निःसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को हरती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कष्ट हरो मां, अब तक हम विषयांध रहे। शीश नवाते कर्म हरो मां, अब तक हम विषयांध रहे। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विभव सागर जी महाराज की, संगस्त समस्त मुनिराजों की, आरिका वृंद की, समस्त आरिका संघ की, चुल्लिका श्री विश्वदास श्री जी और दिगंबर श्री माता जी की। वास्तव में आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि एक कस्बे में रह करके इस भौतिकवादी चकाचौंध के रास्ते से वैराग्य पथ पर बढ़कर और फिर जब चारों ओर विषय कसाय राग द्वेष भरे पड़े हों और हमारा कर्णानियोग जो लोकालोक विभक्ते परिवृत्ते चतुर्गति नाम जो व्याख्या है, उसमें जैसे अपन लौकिक जगत में गणित होती ना, तो अगर कोई मैथ सॉल्व कर रहा है तो उसको पूरा कंसंट्रेशन वही चाहिए, अन्यथा वो सवाल गलत हो जाए। तो ये जो काम पूज्य चुल्लिका विश्वदास श्री माता जी ने गुरुजी के आशीर्वाद से किया है, और राणापुर वालों का ये हो सकता शायद अभी समझ में ना आए, क्योंकि आचार्य बुद्ध भगवान ने जब ग्रंथ लिखे तो 1000 साल तक तो लगभग ऐसा लगता है कि उनका कोई चर्चा ही नहीं। 1000 साल बाद जाकर के आचार्य अम्बेडकर स्वामी हुए, जिन्होंने उनको फिर थोड़ा टीका करी, आगे बढ़े। और आज तो उनकी परंपरा है और हर साधु अपने आप को कुछ भी बोलने से पहले आचार्य बुद्ध भगवान को याद करते हैं। एक तरीके से अपने सांसों का आधार ही बुद्ध स्वामी को मानते हैं। हो सकता ये जो जैन विश्वविज्ञान कीर्ति माता जी ने संजोई है, हो सकता उतना आज समझ में ना आ पाए, लेकिन चिंता मत करो, जिस दिन हीरे को जौहरी मिलता है तो उस दिन फिर उसको प्रसिद्ध होते देर नहीं लगती है। आज जौहरियों की कमी नहीं है, हम लोग खुद आश्चर्यचकित हैं। अभी हम तीनों लोग इतनी बात करते हैं, कमरे पर 2 मिनट खड़े होंगे 2 मिनट में, कि इस समय जब व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे श्रावक से कौन से द्रव्य से पूजन करवानी है, मुझे किस बात को श्रावकों को अपना भक्त बनाना है, ऐसे समय में माता जी ने शुभयोग का वह प्रकर्ष कार्य किया जो वास्तव में जैन इतिहास में अमर हो जाएगा। और ये बाकायदा वेबसाइट पर जाएगा, ये दुनिया देखेगी कि जैन विश्वविज्ञान क्या है। एक छोटा सा मैं क्योंकि दोपहर में देखेंगे, अभी मैं चाहता हूं कि पहले हम पूज्य चंडिका माता जी के बुखार बंद से इसकी उत्थान का सुनना चाहते हैं।
क्योंकि ताकि फिर हम अपने विचार रखें तो उसी के अनुरूप रख सके कि माता जी के क्या उसके पीछे पृष्ठभूमि रही है, तो वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। और दोपहर में मैं अपनी बात कहूंगा। अभी सिर्फ एक फिर भी शुरुआत कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहां तक सही हूं अभी, क्योंकि हम गोष्ठी कर रहे हैं तो उसका निष्कर्ष निकालना है। जो विश्व शब्द है इंग्लिश में अगर बन जाते हैं तो वर्ल्ड है माता जी, लेकिन वर्ल्ड में पूरा हमारा तीनों लोग शायद नहीं आ सकता, उसके लिए यूनिवर्स शब्द होगा। इंग्लिश के हिसाब से चले तो यूनिवर्स में पूरा का पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। तो मुझे अभी भी सिर्फ एक बात रख रहा हूं, विचार किया जाएगा कि जैन विश्व विज्ञान या जैन ब्रह्मांड विज्ञान क्या होगा, इस पे भी हमें थोड़ा सा अनुभव भी जी आएंगे। तो उनके सामने भी एक बार चर्चा कर लेना उचित रहेगा, क्योंकि विश्व में यदि वर्ल्ड शब्द से ही जा रहा है वो, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो अर्थ जितना आज के विज्ञान का है उतना रह जाएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम पूज्य माता जी के उत्थान का सुनने के बाद निश्चित रूप से बहुत अच्छी। दोपहर में आप लोग सबसे कहूंगा कि भोजन, उठना, जागना, दुकानदारी सब होता रहेगा। ये नाना और अपन दुनिया भर के मैसेज करते हैं। कोई फिल्म आ जाए तो 4 लोगों को बताते, रिश्तेदारों को बताते ये अच्छी फिल्म है। आप इस बात को लिख लीजिएगा, राणापुर वाले 4 लोग भी 400 बुलाने के सामर्थ्य रखते हैं। एक अद्भुत ऐतिहासिक दिन है राणापुर की धरती का, कि जो जैन विश्वविद्यालय यहाँ से आज विमोचित हो। तो उन लोगों को, इन आंखों को पता नहीं इन आंखों ने क्या क्या देखा, गंदी चीजें देखी, बुरी चीजें देखी, निंदा देखी, सब कुछ देखा, लेकिन ये हमारे जीवन का वो अनमोल क्षण है। हो सकता है आप लोग समझे या नहीं समझे, बाहुबली भगवान के 12 वर्ष के मस्तकाभिषेक पूरी जिंदगी भर देखने के शायद हो सकता उतना पुण्य नहीं होगा जितना इस कृति के विमोचन का पुण्य होगा। ये इतिहास आज देखो तो स्वामी लिख गए, उस पे आज हजारों साधु उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, वो चलने का पालन कर रहा है। ये कृति जो रहेगी, इस कृति को देख करके जो हमारी जनरेशन है, आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, ये उस रूप में व्यवस्थित की गई है कि लोग उसको देख करके उसका अनुकरण करेंगे। और हमारे बच्चे जब उस नासा किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आईटी में, तो वहां सामने रख देंगे, देखो ये हमारा जैन विश्वविद्यालय है। इसलिए कम से कम इस विमोचन अभी रखा है कि दोपहर में, तो दोपहर में जितने आपको प्राणी होंगे, कम अपना एक कोशिश ये होना चाहिए कि हम एक मैसेज अवश्य करें। एक मैसेज करो, बनाओ उस मैसेज को, और उस मैसेज में ये लिखो कि प्रत्येक जैन तक जो राणापुर में रहता है, कम से कम 2 घंटे को भले उसको दुकान भी बंद करना पड़े तो करना पड़े, क्या फर्क पड़ता है। सरकार तो लॉकडाउन लगा देती है 50 दिन का, तो वो तो मजबूरी में करना पड़ता है। ये जिनवाणी माता की खातिर है, तो अगर 2 घंटा को दुकान में ताला भी लगाना पड़े, मंगल करना पड़े, लेकिन इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखो। माता जी, अब भाई साहब ने कहा ना कि वो तो पैदल चल रहे हैं, वो थोड़ी सी तकलीफ होती है, हमें तकलीफ हुई, हम तो कुर्सी लगा दी। अगर किसी महाराज को रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाए, वो क्या करेंगे? हर तरफ वो सब करने के बाद, भूख प्यास जितने भी सब कुछ सहन करते हुए, ये परिसर सहन करते हुए, उसके बाद भी ये चल गया और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो कम से कम हम नहीं कर पाते जो काम माता जी ने किया है। इसके लिए हम उस पलों के साक्षी अवश्य बने, कम से कम राणापुर को यहाँ चतुर्मास हुआ। और बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि विमोचन कहीं और भी हो सकता है, ये भी बात बता, कोई बड़ी जगह पर भी तो हो सकता था विमोचन, लेकिन माता जी का देखो कि मतलब मैं सामान्य शब्दों में कह रहा हूं, समझ लेना उसको, कि जहां का भोजन ग्रहण करके, जहां का आहार ग्रहण करके मैंने कार्य किया है, मैं वहीं को इसको, तो जब माता जी की सोच, मैं अपनी कल्पना से सोच रहा हूं, जब माता जी की, आचार्य श्री की सोच, संघ की सोच इतनी विस्तृत हो सकती है, तो हमें भी समाज में आज अलग जगाना चाहिए। सब लोगों को आना चाहिए, जो आ सकते हैं, जो चल सकते हैं, उन सबको, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, और अपनी आंखों से वो दृश्य देखना चाहिए कि हमारे सामने एक जैन विश्वविद्यालय का विमोचन हुआ। शेष बातें कल दिन में करेंगे। पूज्य आचार्य संघ के चरणों में पुनः पुनः नमोस्तु बंदामी इच्छामी, इन्हीं भावों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यापाचस्पति डॉक्टर शैलेश जी के लिए, जिन्होंने एक अपने मनोभाव व्यक्त किए और अंदर प्रेरणा सबके लिए दी। आज यह
भी सौभाग्य का विषय है। पूज्य चुलिका श्री स्मिता श्री माता जी के द्वारा जिस जैन विश्वविज्ञान ग्रंथ का प्रणयन किया गया है, उसके प्रकाशन का सौभाग्य, 500 प्रतियों के प्रकाशन का सौभाग्य श्रीमान पवन कुमार जी, रमेश चंद्र जी अग्रवाल, केसरी परिवार ने भावना व्यक्त की है कि वह 500 प्रतियों का प्रकाशन करेंगे। वास्तव में ग्रंथ का लेखन अपनी जगह है और उसका प्रकाशन अपनी जगह है। कई बार क्या होता है कि हम लोग संपादन करते हैं तो जो चीज लेखक से छूट जाती है, संपादक उसको भी दुरुस्त करता है। कई बार समझ में नहीं आता कि लेखक बड़ा है कि संपादक बड़ा है। और ऐसे ही क्या होता है कि जब हम किसी ग्रंथ का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, तब सबसे पहली बात ये आती है कि इसका प्रकाशन कौन करेगा। और उसमें भी आप लोग तो माता जी हैं, तो आप तो कोई भक्त आए तो आशीर्वाद देती हैं। आप ये भी नहीं कह सकते किसी से कि लो ये मेरी पुस्तक है, इसको प्रकाशित करवाओ। हम लोग भी विद्वान भी इसी संकट से गुजरते हैं। मैं तो यहाँ आचार्य विभव सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि महाराज जी आप शब्द पारखी, आप एक नियम ही ले लीजिए कि बस आपको और समाज के लिए कुछ करना कि नहीं करना, करवाना कि नहीं करवाना, कि जितना जैन साहित्य लिखा जा रहा है उसको प्रकाशन आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से होना चाहिए। एक साधु अगर इस बात के लिए तैयार हो जाए तो ये जैन संस्कृति का सबसे बड़ा भला होगा। क्योंकि कोई भी धर्म, समाज, संस्कृति विचारों से चलती है। जिसके पास विचार शून्यता होती है वो कभी समाज नहीं चलता। तो यह पुस्तक का, ग्रंथ का प्रकाशन, उसको हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम जी यहाँ जो अनेक संस्थाओं को अपने आप में जीवंत करते हैं, ऐसे प्रोफेसर अनुपम जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री पवन जी यहाँ आए हैं, केसरी परिवार, और श्री पवन कुमार जी, श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल यहाँ आए और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद देना। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और पूज्य श्री का आशीर्वाद आपके साथ है ही, माता जी का आशीर्वाद है, और आपकी जिनवाणी की शुद्ध सपरिया के प्रति इसी प्रकार भक्ति बनी रहे, ऐसी हम सब कामना करते हैं। मैं राणापुर वालों से भी कहूंगा कि दोपहर में अच्छा भव्य सम्मान आपका कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी प्रेरणा मिले। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान डॉक्टर अनुपम जी के स्वागत के लिए। मैं जो दोनों अध्यक्ष महोदय, दोनों मंदिरों के जो अध्यक्ष हैं, समाज के अध्यक्ष हैं, यहाँ आए और डॉक्टर साहब का साथ श्रीफल से अभिनंदन करें। हमारे बीच में इंदौर से ही पधारे हुए डॉक्टर पंकज जैन ललित से, जो हमारे अखिल भारतवासी जैन पूजक परिषद के प्रकाशन मंत्री हैं, कि वे यहाँ आए और संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें। पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए सशंक विराजमान संपूर्ण संघ को बारंबार नमन नमस्कार। देवी श्री सुत देवते भगवती वरपाद पंकेरुह वंदेयामि श्री मुखतमपरं भक्त्या मया प्रार्थ्यते महान्तश्चेतसि तिष्ठिते जिनमुखो भूते सदा त्राहि मां दृग्रामेण मयि प्रसीदितवती सम्पूजयामोऽधुना सम्पूजयामोऽधुना सम्पूजयामोऽधुना। पूरे परम पूज्य आचार्य भगत श्री विभव सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, मेरे जीवन का यह परम सौभाग्य है कि जिन पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ,
उनके पावन मुखारविंद से ही मैंने संस्कृत के पद्यों का उच्चारण करना सीखा था। जब मुरैना में गुरु गोपालदास जी वरैया ने जो गोपाल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय जो लगभग 120 वर्ष पुराना है, गुरुकुल में मैं अध्ययन कर रहा था और गुरुदेव अपनी साधना के प्रारंभिक काल में थे, चातुर्मास था। लगभग ये बात आज से 22-23 वर्ष पुरानी बात है। तो धीरे धीरे वह श्रुत के प्रति जो समर्पण था, जो उनके द्वारा दिए गए संस्कार हैं, गुरुओं से प्रदत्त संस्कार धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते जाते हैं। ये उनकी तपस्साधना और उनके आशीर्वाद का ही सुफल है। पूज्य गुरुदेव आज एक बड़े निमित्त के कारण से यह हमें सौभाग्य मिला है कि आपके श्री चरणों में विद्वत वृंद के साथ, वरिष्ठ विद्वानों के साथ मैं आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। और उसमें निमित्त बनी है हमारी परम श्रद्धेय एक्चुअली स्मिता श्री माता जी और दिगंग श्री माता जी। उनकी लेखनी से जो कृति प्रसूत हुई है, जिसे हम कहते हैं जैन विश्वविज्ञान कोश, वस्तुतः एक कृति मात्र नहीं होती है। उस कृति में उस कृतिकार का पूरा जीवन, उसके विचार और उसका श्रम, उसकी साधना, सब कुछ उस कृति में होता है। इसलिए जब आप उसका प्रथम दर्शन करें तो उसे केवल एक किताब मात्र मान करके या शास्त्र मात्र मान करके ना करें। ये सोचें कि इस शास्त्र में किसी का श्रम है, किसी की प्रज्ञा है, किसी का जीवन है, किसी का परिश्रम है। और उन विचारों को केवल एक पुस्तक मान करके पढ़ लेना मात्र पर्याप्त नहीं होता है। उन विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता रहती है। यही उस कृति के प्रति सच्चा समर्पण। पूज्य माताश्री ने जो आज जैन विश्वविज्ञान करके कोर्स लिखा हुआ है, मैं उसको जब प्रथम दृष्टि में मैंने देखा तो उस समय जो मेरे मस्तिष्क में विचार आए वह विचार यह थे कि वर्तमान विश्व कैसे परिवर्तित हो रहा है। वर्तमान में विश्व के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस तरह से परिवर्तित हो रहा है और हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में जो हमें विश्व का दिग्दर्शन कराया जा रहा है, हमारे बच्चों को, बालकों को जो विश्व दिखाया जा रहा है, जिस यूनिवर्स की हम बात करते हैं, जिस ब्रह्मांड की बात करते हैं, ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं, वह कैसा है। और जैन धर्म में हमारे तीर्थंकरों ने जो विश्व का दिग्दर्शन कराया वह कैसा है। जब तक हम इन दोनों पहलुओं को नहीं समझेंगे तब तक हमारा विश्व के प्रति जो दृष्टिकोण है वह समन्वित या संतुलित या जिसे कहना चाहिए कि संपूर्ण दृष्टिकोण का विकास नहीं हो सकता। और मैं जितना समझ पा रहा हूं, मैं जितना अपने अध्ययन से देखता हूं, मुझे लगता है कि वर्तमान विज्ञान, जिसे हम चाहे नासा का साइंस कहें, चाहे इसरो का साइंस कहें, चाहे स्पेस का साइंस कहें या दुनिया का कोई भी साइंस हो, लेकिन वो जैन साइंस की ओर, क्योंकि जैन विज्ञान केवल ज्ञान से प्रसूत विज्ञान है। इसके पूरा का पूरा साइंस अगर किसी ओर जा रहा है तो वो जैन विज्ञान की ओर जा रहा है। केवल ज्ञान से जो विज्ञान निकला है उसकी ओर पूरा विज्ञान जा रहा है। लेकिन यह बात मंच से, माइक से कह देना बहुत सरल है, लेकिन उसे प्रयोगों से, सिद्धांतों से सिद्ध करना बहुत कठिन है। और अगर यह कोई कार्य कर सकता है तो चुल्लिका विस्मिता श्री माता जी जैसे जिनकी प्रज्ञा है, परम श्रद्धेय अनुपम जी जो आज अभी प्रोफेसर अनुपम जी पधारे, उनकी जैसी जिनकी प्रज्ञा हो, वो इसे अपने प्रयोगों से और अपने सिद्धांतों से सिद्ध करने की क्षमता है। तो एक बार श्रद्धा से हमारा मस्तक अपने आप विनत हो जाएगा। अभी माता जी नई जो खोज लेटेस्ट में देख रहा था साइंस की, तो उसमें दिखा कि उन्होंने कहा कि पहले हम इस पृथ्वी पर ही नहीं है, ये पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा ग्रह है। उसके बाद उन्होंने कहा सूर्य एक तारा है, स्टार है, और इन सब से मिलकर के बनती है हमारी गैलेक्सी, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं।
ये हमारी आकाश गंगा बनी। और इस आकाश गंगा के बाद जब विज्ञान की खोज आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि ऐसी एक नहीं अनेक आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में है। और जब आज नई खोज आई तो उन्होंने कहा कि 1000 वर्ष प्रकाश वर्ष का एक बुलबुला है, जिसको उन्होंने स्विच करके एक नया बुलबुला वैक्यूम जो तैयार हुआ, तारों की मृत्यु होती है, उनका विस्फोट होता है और उन तारों से जो धूल के कण और गैस निकली, उनसे उन्होंने कहा जितना एक प्रकाश की जो गति है, प्रकाश जो अपनी गति कर रहा है, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूर तक जाएगा, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूर जाए, आप कल्पना करिए, ऐसा 1000 वर्षों में प्रकाश जो गति करे, वहां तक विज्ञान की दृष्टि पहुंच चुकी है। और वे कहते हैं कि पूरी की पूरी आकाश गंगाएं एक बुलबुले के अंदर है। यानी कि यह जैन धर्म की भाषा में अगर दुनिया में कोई धर्म है तो वह जैन धर्म है, जिसने कहा कि यह पूरा विश्व स्वप्रतिष्ठित है, अपने ही आधार पर स्थित है, और जिसे विज्ञान आज धीरे धीरे स्वीकार करता जा रहा है। आज विज्ञान की दृष्टि 1000 प्रकाश वर्ष तक गई है। और मैं कहता हूं माता जी, आपने जो ये ग्रंथ लिखा है, इससे दृष्टि का विस्तार, विज्ञान को नए नए आयाम मिलेंगे। और जैन धर्म को समझने का जो नजरिया आपने इसमें रखा है, आधुनिक तकनीकी के माध्यम से दुनिया उस विश्व को समझेगी, नए दृष्टि से देखेगी, तो अपने आप जैन धर्म के प्रति, जैन विज्ञान के प्रति, जैन जिनवाणी के प्रति और जिन संतों के प्रति अपने आप नतमस्तक हो जाए। इसके साथ अंत में समय भी अल्प है, बात को विराम दे रहा। एक बात मुझे जरूर कहनी है, जैसे आज जैन विश्वविज्ञान के विमोचन में लोकार्पण समझ लो कि ये पूरे संसार के लिए ये ग्रंथ अर्पित हो जाएगा, उसमें हम बड़े दूर दूर से हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ यहाँ उपस्थित हुए गुरु चरणों में। ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। श्वेतांबर संप्रदाय में एक आचार्य हेमचंद हुए, लगभग 1066 में उनका जन्म हुआ था और 1177 या 72 तक उनका समय रहा। और कहते हैं कि वर्तमान में अगर जैन परंपरा में भी दिगंबर जैनाचार्यों में आचार्य वीरसेन स्वामी का जो कार्य था, उसी श्वेतांबर परंपरा में आकर के वो कार्य आचार्य हेमचंद ने, और उन्होंने एक व्याकरण लिखा था, हेमचंद व्याकरण सिद्ध हेम शब्दानुशासन करके। और जिस समय वो व्याकरण लिखा तो आज तक संस्कृत भाषा के पाणिनि से लेकर के पतंजलि और महाभाष्य इत्यादि की परंपरा में जितने व्याकरण थे, उन सब व्याकरणों का सार निचोड़ करके हेमचंद्र ने एक व्याकरण की रचना की और उस पर 18,000 श्लोक लिख करके खुद उसका व्याख्यान विस्तार दिया था। जिस समय उस ग्रंथ के विमोचन का समय आया तो उस समय एक हाथी पर उस ग्रंथ को विराजमान किया गया। पूरी दुनिया के जितने उस समय के वरिष्ठ विद्वान थे, उन सब विद्वानों को आमंत्रित किया गया। उस समय जितने आचार्य गण थे, उन सबको आमंत्रित किया गया और उस ग्रंथ के ऊपर छत्र लगाया गया, चवरों उस पर चवर ढुराए गए और कहते हैं कि उसकी 300 प्रतियां लेखकों से लिखवाई गई। उस समय प्रिंटिंग प्रेस का समय नहीं था। वो 300 प्रतियां बना करके दुनिया के जितने बड़े बड़े ग्रंथकार थे, उसमें वो प्रतियां भेजी गई। और वो व्याकरण का जो महान ग्रंथ था, कहते हैं कि आचार्य हेमचंद्र के बाद व्याकरण पर लेखनी चलाने वाला कोई ऐसा आचार्य नहीं हुआ जिसने इतना बड़ा कार्य किया। आज उस क्षण की स्मृति मुझे हो रही है कि किसी ग्रंथ का विमोचन क्या होता है, किस तरह होना चाहिए, उसकी एक झलक राणा को भी देखेगा। और उस झलक को देखने के लिए जैसा हमारे मित्र शैलेश जी कह रहे थे कि दुकानों में ताला भले डालना पड़े, ताला लगा के आना, लेकिन ये जिनवाणी का जो हमारी 16 कारण भावनाएं, उनमें मार्ग प्रभावना, बहुश्रुत भक्ति और अभीष्ट ज्ञानोपयोग भावना हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन का कण कण, हमारे जीवन का पल पल, क्षण क्षण और हमारी संपदा का कण कण
शुद्ध की संवर्धन में और उसके विस्तार में लगना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है और हम कह सकते हैं कि हम आचार्य अकलंक और निकलंक की परंपरा के हैं, जहाँ जिनवाणी के लिए अपने प्राण भी अगर देते हैं तो ये भी कम माना जाता है। तो इस तरह की इस मंगल भावना के साथ बातें बहुत सी ज्ञान विज्ञान की दोपहर में भी होंगी, क्योंकि इस ग्रंथ के लिए या कहना चाहिए कि जैन धर्म के जिस गूढ़ रहस्यों को प्रकट माता जी ने किया है, उनको समझने के लिए अगर हमें आना पड़ेगा तो गुरु चरणों में ही आना पड़ेगा, माता जी के चरणों में ही आना पड़ेगा, तभी हम उस रहस्य को समझ पाएंगे और उन्हीं चरणों में हम पहुंच रहे हैं। मैं आदरणीय भाई साहब डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी से निवेदन कर रहा हूँ कुछ गुरुदेव के चरणों में वो जो साहित्य लाए हैं, क्योंकि सारस्वत मनीषी डॉक्टर रमेश चंद जी जो जिनकी लेखनी से इतना साहित्य लिखा गया है, अगर जैन विद्वानों में वर्तमान में आचार्य हेमचंद्र की परंपरा कहें, आचार्य कुंदकुंद की परंपरा कहें, आचार्य अकलंक की परंपरा, उस परंपरा में लेखनी के अगर कोई सपूत हैं तो आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद जी वयोवृद्ध विद्वान, उन्होंने सतखंडानंद के शब्दों पर कुछ विशेष कार्य किया है। इन कृतियों को पूज्य गुरुदेव के लिए सादर समर्पित कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी और पूज्य सुनीलिका विष्णुदास जी माता जी को भी वह ग्रंथ भेंट कर रहे हैं। और इन ग्रंथों को मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर बहुमान लाना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये केवल पृष्ठ और इन पर लिखी गई स्याही नहीं है, ये किसी का जीवन है, किसी की साधना है और किसी का सर्वस्व है, सब कुछ है। क्योंकि उनके लिए इन शास्त्रों से या जिनवाणी की सेवा से बड़ा कोई कार्य उनके जीवन के लिए नहीं है। ऐसे इस शास्त्र भेंट की तो मैं अब इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई साहब से निवेदन कर रहा हूं कि नमोस्तुभ्यं इच्छा और भी प्रेरक विचार अभी आदरणीय डॉक्टर पंकज जैन ने यहाँ प्रस्तुत किए, के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोग एक इशारा भी समझे होंगे कि हमारे यहाँ ग्रंथ के विमोचन की कैसी परंपरा रही है, दोपहर में और भी चर्चा होगी। आज समय की अभी कमी है, लेकिन हम लोग समय के एक एक पल का उपयोग कर रहे हैं। मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, अभी तक मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं थोड़ा बड़ा भाई हूँ और डॉक्टर अनुपम जी ने आकर के और तुरंत कहा कि चलो तुम छोटे बनो और मैं बड़ा बनूंगा। ऐसे हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के वरिष्ठ विद्वान, अखिल भारतीय ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ के कार्याध्यक्ष और अनंत वचन के प्रधान संपादक प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम जैन को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। जैन गणित के विद्वान आप लोग सोचते हो, 2-3 दिन पहले ही देख रहा था कि हमारे यहाँ शून्य लगा के संख्या कितनी हो सकती है। जैसे जब किसी के यहाँ कोई छापा पड़ता है SIT वगैरह का और उसमें नोटों का अंबार निकलता है, तो हम लोग सोचते हैं हम कितने नोट हैं लोगों के पास है, क्योंकि अपने पास तो एक आध गड्डी होती है, लेकिन लोगों के तो उसमें डॉक्टर साहब तो उसके विस्तृत विद्वान है कि एक अंक में 1 जीरो से लेकर के 46 जीरो तक की संख्या है। अगर एक अंक में आगे आप 46 शून्य लगाओ और फिर उसे पढ़ो तो कौन पढ़ सकता है? डॉक्टर अनुपम जैन ही पढ़ सकते हैं, मैं तो 40 पढ़ सकता हूँ, तो इसमें 40 जीरो लगे हैं, लेकिन संख्या कितनी होती है ये हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे गणित का जिन्होंने अध्ययन किया है ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर परम पूज्य आचार्य श्री विभू सागर जी महाराज और समस्त संघ के चरणों में कोटिशा नमन, समस्त आर्यिका माताओं के चरणों में वंदना। श्रीलता जी को इच्छामी। उम्र बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा तो व्यक्ति अपने कार्यों से होता है। और डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी ने जिनवाणी की सेवा का जो संकल्प लिया और विगत अनेक वर्षों से तीर्थंकर वो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद का
जिस कुशलता के साथ ये संपादन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, उस महती कार्य के लिए वो बड़े हैं और बड़े रहेंगे। वो बात अलग है कि विश्वविद्यालय पदों के हिसाब से, दायित्व के हिसाब से या उम्र के हिसाब से मैं बड़ा हो सकता हूं, लेकिन समाज के लिए जो अवदान देने की बात है उसके लिए भाई सुरेंद्र भारती जी बड़े हैं और बड़े हैं। मैथमेटिक्स की बात कही है तो मेरे दिमाग में जब से चला हूं उस समय से जैन विश्वविज्ञान हो रहा है और इतनी बातें आई हैं घंटे और घंटे तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन अभी एक बात आ गई तो मैं उसका एक खुलासा करता हूं। आचार्य यति वृषभ ने 176 ईस्वी में त्रिलोक प्रणति नाम का ग्रंथ लिखा, जिसको कि आप त्रिलोक प्रज्ञप्ति भी कहते हैं। परिवर्ती काल में चूंकि मूलतः तो त्रिलोक प्रज्ञप्ति या त्रिलोक प्रणति लोक रचना का ग्रंथ है, कर्णानुयोग का ग्रंथ है, लेकिन इतिहास की बहुत सारी बातें उसमें जुड़ी और जब कोई हिस्ट्री की किताब बनती है तो जब उसकी कॉपी की जाती है तो कॉपी करने वाला कुछ थोड़ी चीज जोड़ देता है। अगर कोई इतिहास हो और भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची उसमें लिखी हो और आज जब उसको फिर से लिखा जा रहा हो, रिप्रिंट करने की बात हो, तो नरेंद्र मोदी का नाम लोग जोड़ देंगे। भले अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में या इसके पहले जब लिखी गई तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो थे। लेकिन 100 साल के बाद जब आदमी देखेगा तो क्या कह देगा, इसमें तो नरेंद्र मोदी का नाम लिखा। इसके माने 2022 में 21 में जब नरेंद्र मोदी ने चार्ज ले लिया उसके बाद ये लिखी गई। ऐसा ही त्रिलोक प्रज्ञप्ति के साथ जिन राजवंशों के नाम उसमें आए उसके आधार पर उसको 473 से 609 का प्रोफेसर एलसी जैन जैसे दिग्गज हमारे परम आदरणीय हैं, हमारे पुरोधा हैं जैन मैथमेटिक्स के मामले में, तो उन्होंने भी उसको 473 के बाद पर कर दिया। लेकिन अध्याय 1 गाथा 176 मेरे से दादा वाला सुनाता नहीं क्यों, प्राकृत वाले आप सब बैठे हो, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर मेरे कान पकड़ ली जाएगी। लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमने द्वीप और समुद्रों का जो वर्णन किया है वो वैसा ही है जैसा दृष्टिवाद अंग से हमें प्राप्त हुआ। और भैया दृष्टिवाद अंग कोई 5वीं शताब्दी तक थोड़ी न चला, उसका तो लोप हो गया। अरे दृष्टिवाद अंग के आधार पे, पूर्वों के आधार पर कषाय कागज लिखी गई है, षट्खंड लिखा गया है, और आर्य और नागहस्ती से प्राप्त ज्ञान के आधार पर आचार्य यति वृषभ ने त्रिलोक प्रणति लिखी है। उसके बाद तो उस ज्ञान का लोप हो गया। तो मित्रों, 3 लोक का ग्रंथ, 3 लोक की रचना का एक ग्रंथ है, उसमें क्या क्या छेपा होगा। अरे थोड़ी बहुत चीज जुड़ जाएगी लेकिन मूल विषय वस्तु तो वही रहेगी। तो 2री शताब्दी ईस्वी का आचार्य यति वृषभ द्वारा प्रणीत त्रिलोक प्रणति सबसे प्राचीन कर्णानुयोग का ग्रंथ है। और अब शून्य की बात आई है तो भैया 4थे अध्याय के 9वीं गाथा में बार बार शून्य शब्द का प्रयोग आया, और 4था ही नहीं, 1 से लेकर 9 तक सारे अध्यायों में देख ले, हर अध्यायों में 1 नहीं 10 बार शून्य आया। और यह भी बात प्रासंगिक रूप से मैं कह दूं कि दुनिया को शून्य देने वाला यदि कोई आचार्य है तो आचार्य यति वृषभ है, और
नारायण तिलय पद्धति है, जिसके अंदर एक हालो सर्किल या एक छोटा सा वृत्त जिसके बीच में खाली स्थान होता है, इस प्रकार के संकेत का भी प्रयोग किया गया है। और वो पांडुलिपि श्रवण बेलगोला में 12वीं शताब्दी की सुरक्षित है। और उसकी देवनागरी लिप्याकरण आर्य विशुद्धवती माता जी के पास आया था, जब उन्होंने तिलोय पद्धति का संपादन किया। प्रोफेसर चेतन प्रकाश जी पाटनी साहब हमारे समाज के वरिष्ठ विद्वान हैं, उन्होंने मेरे से कहा हम लिप्यांकर उत्पत्ति आई थी और हमने इसका संपादन में उपयोग किया था। और मैंने भी 1981 में उदयपुर में माता जी के साथ बैठ करके तिलोय पद्धति के गणित का कैलकुलेशन प्रोफेसर एलसी जैन साहब के मार्गदर्शन में किया। जब ब्रह्मचारिणी बहन पंकज और एक दूसरी बहन भावना, जो बाद में दोनों प्रशांतमती और वर्धितमती माता जी बन करके हम सबकी पूज्य बनी, ऐसी प्रशांतमती और वर्धितमती माता जी उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में थी। हम लोगों के साथ बैठ करके तिलोय पद्धति का गणित हम लोग करते थे। और एक बात और कहकर अपनी बात खत्म कर दूं, इसी तिलोय पद्धति में समय से लेकर के अचलाक पद की संख्या दी गई। एक अचलाक होता है 84 की घात 28 गुणा 10 की घात 90। 84 की घात 28। देखो माता जी यहां स्वयं इंजीनियर हैं और उन्होंने आप सबको थोड़ी बहुत साइंस पढ़ा दी है। 84 को 84 से 28 बार गुणा करो और जो गिनती आए उसके आगे 90 शून्य लगा दो, तो जो गिनती बनी वो एक अचलाक है। लेकिन ये उत्कृष्ट संख्यात नहीं, उत्कृष्ट संख्यात तो इससे बहुत बड़ी है। पूज्य माता जी ने कितना ज्ञान जैन विश्वविद्यालय में भरा है, उसकी बात मैं दोपहर में करूंगा। आज तो जीरो की बात भाई सुरेंद्र जी ने कर दी, तो मैं कहूं 84 की घात 28 गुणा 10 की घात 90, ये संख्या तिलोय पद्धति में दी गई है। अगर राजवार्तिक और जम्बूद्वीप पद्धति संग्रहों में जाएंगे तो 84 की घात 28 गुणा 10 की घात 140 हो जाती है। माता जी ने ये सब चीजें उसमें डाली हैं। मैं तो देख करके विस्मित हो गया कि एक और भाई संजय जी, इनको मैंने पूछा कि मुझे पता नहीं, मैंने कभी दर्शन भी नहीं किए हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो साइंस बैकग्राउंड की होंगी, तो उन्होंने कहा नहीं एक कदम आगे इंजीनियरिंग। वरना इतना सूक्ष्म विवेचन, इतने सुंदर फ्लो चार्ट्स के माध्यम से करना किसी व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए संभव नहीं है। तो मैं ऐसी पूज्य माता जी की गुरु परंपरा के आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के आपने ये रत्न दिए, आपके भी गुरु आचार्य विराट सागर महाराज ने ये रत्न दिए हैं। आपकी तो गुरु बहन, आपकी तो गुरु बहन है। तो ऐसी माता जी और उनको साथ देने वाला ये संघ और समस्त मुनि परंपरा के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को इस विश्वास के साथ विराम दे रहा हूं कि भाई संजय जी दोपहर का मौका देंगे, तब हम विश्व विज्ञान की बात करेंगे। सभी को जय जय। अत्यंत संक्षेप में लेकिन ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए आदरणीय अग्रज डॉक्टर अनुपम जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब हम सब जिनके जैन विश्वविज्ञान से परिचित होने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ ऐसी परम श्रद्धेया श्रीलिका विश्वता श्री माता जी से कि वह अपना मंगल उद्बोधन, मंगल आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें।